देखिए, गुरेज सीट पे ही नहीं बल्कि गुरेज में इन्होंने बड़े हरबे किए, बड़े कोशिशें की। डिफेंस मिनिस्टर आया वहाँ, तरुण चुग आया वहाँ, राम माधव आया वहाँ, उन्होंने कैंपेनिंग की, लेकिन मैं अकेला लड़ता रहा। मैंने अपने बॉस को भी कहा, उमर साहब को, कि आपको आने की जरूरत नहीं है। अगर लोगों का काम मैंने किया है तो लोग मुझे वोट डालेंगे, अगर नहीं किया है तो आपके आने या नहीं आने से उतना फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि लोग मुझे चुन रहे हैं वहां से। तो ना राम माधव ने वहां काम करना है, ना डिफेंस मिनिस्टर ने काम करना है, वहां के रिप्रेजेंटेटिव ने वहां काम करना है। तो मैंने अपने बलबूते पे इलेक्शन लड़ा और मुझे लगता है कि लोगों ने मुझ पे एतमाद इजहार किया है। देखिए, गुरेज सीट पे ही नहीं बल्कि गुरेज में इन्होंने बड़े हरबे किए, बड़े कोशिशें की। डिफेंस मिनिस्टर आया वहाँ, तरुण चुग आया वहाँ, राम माधव आया वहाँ, उन्होंने कैंपेनिंग की, लेकिन मैं अकेला लड़ता रहा। मैंने अपने बॉस को भी कहा, उमर साहब को, कि आपको आने की जरूरत नहीं है। अगर लोगों का काम मैंने किया है तो लोग मुझे वोट डालेंगे, अगर नहीं किया है तो आपके आने या नहीं आने से उतना फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि लोग मुझे चुन रहे हैं वहां से। तो ना राम माधव ने वहां काम करना है, ना डिफेंस मिनिस्टर ने काम करना है, वहां के रिप्रेजेंटेटिव ने वहां काम करना है। तो मैंने अपने बलबूते पे इलेक्शन लड़ा और मुझे लगता है कि लोगों ने मुझ पे एतमाद इजहार किया है। कश्मीर नेटवर्क में आपका स्वागत है एक बार फिर से। एजाज अहमद धमाके अभी लगा चुके हैं। इस तरह से देख सकते हैं आप, दिल आज मायूसी छा गई है। खबर साहब का जज्बा था, उसी तरह किसी का जज्बा खान साहब के साथ था, किसी का जज्बा निसार साहब के साथ था, किसी का जज्बा हमजा साहब के साथ था। बहरहाल अल्लाह का कर में था कि हमारी कामयाबी होगी और इंशाअल्लाह ये एक तमाचा है, ये सबसे बड़ा तमाचा लगा अपोजिशन को। जो अपोजिशन ये कहती थी, आज सुबह भी लोग कह रहे थे कि हम जीत के, मगर अल्लाह ने हमारी जीत को बरकरार रखा और इंशाअल्लाह ये जीत बरकरार रहेगी। अब मेरी आप लोगों से गुजारिश है, मेरी गुजारिश है कि खुदा के लिए कोई गलत नारा नहीं, कोई गलत नहीं देना है। एक सेकंड में थोड़ा डीएसपी साहब से बात करके आता हूँ। नज़ीर खान आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नज़ीर खान आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नज़ीर खान आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लाल लाल झंडाया, लाल लाल झंडाया, लाल लाल झंडाया। नज़ीर खान आगे बढ़ो। तमाम लोगों से आखिर में ये गुजारिश कि आप हमारी ऐसी उनकी भी आप तरीके से जाएंगे। अगर कोई भी आदमी लड़ाई झगड़े में मुलविस पाया जाता है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और उसको बचाने वाला अल्लाह। इसलिए मेरी आप सबों से गुजारिश है, अभी तक आपके दिलों में जितनी खुशी थी, जितना जोर और जोश था, वो आप लोगों ने दिखाया। इस चीज के लिए मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, नज़ीर कुरैशी की तरफ से भी और अपनी इन सिख कांग्रेस कोऑर्डिनेशन की तरफ से भी। मैंने आपको पहले ही कहा, अब जो सपोज जख्मी शेर को इधर से फरोजने से वो बेचारा और ज्यादा ताकेगा। इसलिए मुसलमान के लिए ये अल्लाह का हुक्म है कि अपने हमसाये को
अपने करीबी को अजाब पहुंचाना गुनाही कबीर है। मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि किसी को बहुत सुनो भाई कि किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के बगैर खुशी का इजहार करोगे अपने गाँव में बैठ के, अपने घर में बैठ के। इंशाअल्लाह रहमान जब दिनों में हमारे लीडर जो है नसीर कुरैशी साहब वो यहाँ आएंगे, आराम से खुद के जश्न होगा, अच्छे से माहौल। हाँ। नजीर अहमद खान ने जीत दर्ज किया और आप ये काउंटिंग सेंटर से अपने हामियों के साथ बाहर आ गए हैं। जरा आपकी खुशी जरा लोगों तक पहुंचाइए, कितने खुश हैं आप? मैं खुश नहीं हूँ, मैं ये कहूँगा कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। हम इलेक्शन में दावे करते हैं, ऐलानात करते हैं, हम बोलते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, फिर जीतने के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है आदमी को उन वादों को पूरा करना। तो एक परेशानी बढ़ गई है। दूसरी रियासत के हालात ठीक नहीं है, रियासत को तहतेक किया गया। आदमी बोल ही नहीं सकता था कि भाई मुझे ब्यूरोक्रेसी ने दरवाज़ा अपना बंद करके रखा था, ब्यूरोक्रेट से कोई मिल नहीं सकता था। आम आदमी की परेशानी थी, उसको नल चाहिए था, उसको बिजली का पुल चाहिए था, उसको सड़क चाहिए थी, उसको हेल्थ केयर चाहिए था, कोई सुनने वाला नहीं था। रोजगार का तो मामला आपको पता है, पिछले 7-8 इसका जो है फिलअप किया जाता था, उस पे काम करना है, बेरोजगारी पे काम करना है। तो रियासत में सबसे बड़ा मसला जो है, इस रियासत का विकार जो छिन गया है, इस रियासत को एक स्पेशल पावर था वो जो छिन गया है, उसके लिए काम करना है। तो मैं यहाँ से ये कहूँगा कि आज लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पे एतबार किया और उमर अब्दुल्ला की जो गाइडेंस पे ये इलेक्शन लड़ा गया, उसकी सरबराही पे लड़ा गया, उस पे एतबार किया उमर अब्दुल्ला पे। आपने देखा होगा पिछली बार जब इन्होंने, आप लोगों ने ही किया था, जो एनालाइज किया था, लोगों से पूछा था, तो मैं हैरान हुआ। 45% लोगों ने जो है उसके हक में वोट दे दिए कि उमर अब्दुल्ला इज द बेस्ट लीडर हु कैन लीड दिस स्टेट। तो मुझे आज लग रहा है कि लोगों ने एक बार हम पे फिर भरोसा किया है और हमें उस भरोसे पे उतरना है। हमने लड़ना है यहाँ के लिए, इस रियासत के लिए, इस रियासत को फिर से रियासत का दर्जा दिलाने के लिए, इसका जो स्टेटस खो चुका है उसके लिए लड़ना है और कोशिश करनी है। हमारी ज़मीनें जो हमारी चली गई हैं, आपने देखा होगा रोशनी में जो जमीन गरीब को दी गई थी, आज 5 मरले गवर्नर साहब ने ऐलान किया 5 मरले दे दूंगा, उसी की जमीन छीन के उसको 5 मरले दे रहे हैं। तो इन चीज़ों पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे काम करना है। मुझे उम्मीद है कि हम लोगों के उस पर उतरेंगे और इस रियासत में इतने कवानीन लाए हैं, आप सोच ही नहीं सकते हो कि क्या क्या कानून बनाए गए। अगर लोगों के हित में बनाते वो कवानीन तब भी ठीक थे, लेकिन लोगों को ख़त्म करने के लिए, यहाँ की बेरोजगारी बढ़ाने के लिए, यहाँ की आप रेत वाले को बाहर से ला रहे हैं, आप बजरी वाले को बाहर से ला रहे हैं, आप एक ट्रैक्टर रेत का निकल रहा है उस पर आप 50,000 60,000 उस पर हर्जाना लगा रहे हैं। उन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। सोनावाली में भी आपके साथी अभी आगे चल रहे हैं, करीबन 8,000 की लीड अभी उनके पास है। देखिए, मैंने पहले ही कहा
मैं खाली गुरेज के माओ बहनों और भाइयों और बुजुर्गों का शुक्रिया अदा नहीं करूंगा, मैं पूरी रियासत के लोगों का शुक्रिया अदा करूँ जिन्होंने भरपूर वोट दे दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के कोalition को। और एक जो ये कह रहे थे कि हाँ इन्होंने बहुत साजिशें चलाई, यहाँ बहुत सारी पार्टियां खड़ी की, कश्मीरी को बांटने की कोशिश की, कश्मीर को बांटने की कोशिश की ताकि ये लंगड़ा कश्मीरी रहे, उसमें लोगों ने आज एक थप्पड़ मारा उनको जो ये करना चाहते थे कि हम एक हैं, पूरा जम्मू कश्मीर एक ही है और कश्मीरी बंटने वाले नहीं है। कश्मीरी जिसके हक में फैसला दे देंगे वो अपने मन और तन और दिमाग से देते हैं। बांडीपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से जाना चाहेंगे, किस तरह से देख रहे हैं अभी के जो ट्रेंड्स आ रहे हैं या जो फिगर्स आ रहे हैं? देखिए बांडीपुरा में अभी चल रहा है, मुझे लग रहा है निजामुद्दीन साहब का एज बनता है क्योंकि वो लीड कर रहे हैं। और साथ में मैंने देखा अभी इनका भी ऐलान हो गया, अपना हिलाल साहब का सनावारी तो जीत ली और मुझे लग रहा है बांडीपुरा भी कोalition। एक आखिरी मैसेज सेना लैंग्वेज में अपने लोगों के लिए? तमाम मलार सजार ब्रारूट कोई से मैं कार्यो मेहनत थी, मैं वराज कोई से मैं कार्यो लड़ाई थी, जको का ये फाका फुकरा कोई पैसा नहीं जिंग ने मैं कार्य थी मो सुनो सक शुक्रगुजार और आइंदा मसनोट वादा था मुझ कि मैं सनी खिदमत राज सूर्य सनी कार्यक्रम थे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद साहब को। सेना में आखिरकार मुझे एक ही लफ्ज समझ आया कि एक ही लफ्ज मुझे सेना में समझ आ गया, लेकिन अपनी जीत का इजहार इन्होंने इस तरह से कहा कि पार्टी की जो आइडियोलॉजी है जो जम्मू कश्मीर के अंदर पोस्ट एब्रोगेशन 370 के बाद हुआ उस पर आप काम करने की जरूरत है, जो हालात बन पाए उस पर काम करने की जरूरत है। यहाँ पर जो है आप देख सकते होंगे कि जो कैंडिडेट हिलाल अकबर लोन की हम ये जो नारेबाजी करके आप काउंटिंग सेंटर से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि हिलाल अकबर लोन भी जीत के करीब है सुनवारी के अंदर। तो इस बीच गुरेज का फैसला आ गया, नसीर गुरेजी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं वो गुरेज के अंदर से जीत गए हैं। और सुनवारी की अगर हम बात करें वहां पर हिलाल अकबर लोन नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जो है वो जीत के बिल्कुल करीब है, लेकिन कांटे की टक्कर बनी हुई है। बांडीपुरा